बीते कुछ दशकों में हम इंसानों द्वारा की गई प्रगति सच में ही काबिले तारीफ है। इतिहास की ओर नजर डालें तो एक समय जब हमें दो जगहों के बीच की दूरी को नापना होता था तो हम उस दूरी को अपने कदमों से ही नापते थे। लेकिन ये तरीका बेहद जटिल था क्योंकि पुराने समय में हमें दो जगहों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पता होती थी। साथ ही चलते वक्त कदमों की दूरी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती थी, जिससे एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं हो पाती थी। इसी समस्या को देखते हुए मेजरमेंट्स की यूनिट का कॉन्सेप्ट आया और ऐसे ही समय के साथ हम कई सारे तरीकों से दो जगहों के बीच की दूरियां नापते गए। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली और एडवांस होते चले गए, हमारे पास ऐसी ढेरों तकनीकें आती गईं जिससे हम बेहद आसानी से डिस्टेंसेज को मेजर कर सकते थे। आज के समय में सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है, वह दो ग्रहों के बीच की दूरी कितनी है, ये हम चुटकियों में पता कर सकते हैं। एक ग्रह का डायामीटर, सरकमफेरेंस, वॉल्यूम, उस ग्रह की सारी डिटेल्स ला पाना आज हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ तक कि सौरमंडल के बाहर भी एक्सोप्लैनेट तक के रेडियस और डायमीटर्स को भी हम बेहद एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। नेबुला, ब्लैक होल, बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं से लेकर विशालकाय संरचनाओं तक आज ब्रह्मांड में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसे हम मेजर न कर सकें। करंट टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने पूरे ज्ञात ब्रह्मांड के सरकमफेरेंस तक को कैलकुलेट कर पाने में सक्षम रहे हैं। एक समय था जब धरती पर ही दो जगहों के बीच की दूरी को मापने में हमारे पसीने छूट जाया करते थे, और एक आज का दिन है जहां टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि आखिरकार कैसे हमारी धरती की परिधि को मापा जाता है और कैसे इसे सबसे पहली बार मापा गया था? क्या शुरुआत में किसी लंबी रस्सी या इंची टेप से धरती को कवर करके उसके सरकमफेरेंस को नापा गया था? अगर आप ऐसा सोचते हो तो जाहिर तौर पर यह सच तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कर पाना असंभव ही है। तो फिर आखिर कैसे इतिहास में सबसे पहली बार धरती के सरकमफेरेंस को नापा गया? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। आज आप जानोगे कि आखिरकार कैसे लगभग 2200 साल पहले एक नॉर्मल से मैथमेटिशियन ने महज एक छोटी सी छड़ी और सिंपल मैथ्स की मदद से पूरी धरती को नाप लिया था। इसके अलावा आज मैं आपको ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिससे आप, जी हाँ, आप खुद धरती के सरकमफेरेंस को माप सकोगे। दोस्तों, ये बात है 240 बीसी की। एरेटोस्थनीज ग्रीक में रहने वाले एक मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर और खगोलविद थे। इन्होंने एक छड़ी की शैडो और सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उस समय धरती के सरकमफेरेंस को मेजर कर लिया था। धरती के सरकमफेरेंस को मेजर करने के साथ साथ इन्होंने धरती और सूरज के बीच की दूरी को भी बहुत एक्यूरेटली मेजर किया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी पता लगाया था कि धरती कितने डिग्री टिल्ट होकर स्पिन करती है। धरती के सरकमफेरेंस को मेजर करने से पहले एरेटोस्थनीज को कुछ चीजों का पता चला था, और इन्हीं कुछ चीजों का ज्ञान होने के कारण वे धरती की परिधि को मेजर कर पाए थे। एरेटोस्थनीज इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक एक शहर में रहते थे। एरेटोस्थनीज को पता चला कि इजिप्ट के एक शहर साइन में हर साल 21 जून को दोपहर ठीक 12 बजे सूरज इस शहर के ठीक ऊपर होता है। अब क्योंकि सूरज इस शहर के ठीक ऊपर होता था, इसीलिए इस दिन यानी कि 21 जून दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें इस शहर पर परपेंडिकुलर सीधी गिरती थीं। इसी कारणवश शहर में मौजूद वर्टिकल चीजों का शैडो नहीं बनता था। मतलब इस शहर में ठीक इसी समय पर अगर आप किसी डंडे को ऊपर खड़ा करते हो तो उसका साइड में शैडो नहीं बनेगा। एरेटोस्थनीज को ये बात पहले से ही पता थी कि 21 जून दोपहर 12 बजे साइन में ऑब्जेक्ट्स का शैडो नहीं बनता है। अब इसी समय यानी कि 21 जून दोपहर 12 बजे एरेटोस्थनीज इजिप्ट के ही एक शहर अलेक्जेंड्रिया में था। एरेटोस्थनीज ने ठीक 12 बजे एक स्टिक को वर्टिकली खड़ा किया और उस स्टिक की शैडो वहाँ पर बन रही थी। अब दोस्तों, इस चीज से एरेटोस्थनीज को इस बात का तो पता चल ही गया कि धरती गोल है। उस समय अधिकतर लोग यही मानते थे कि धरती फ्लैट है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एरेटोस्थनीज कंफर्म हो गए कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोलाकार ही है। अगर धरती फ्लैट होती तो सूरज की किरणें धरती की सारी जगहों पर परपेंडिकुलरली ही गिरती और 21 जून 12 बजे धरती पर मौजूद सारी जगहों पर किसी भी चीज का शैडो नहीं बनता। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में चीजों का शैडो बन रहा था। एरेटोस्थनीज को धरती के राउंड होने की बात का पूरा भरोसा इसलिए भी हो गया था क्योंकि 5th सेंचुरी बीसी में एम्पिडोक्लेस और एनाक्जेगोरास ने इस बात पर पहले से ही बहस छेड़ दी थी कि धरती गोल है। दरअसल उस समय इन दोनों मैथमेटिशियंस ने बताया था कि जब लूनर एक्लिप्स होता है तो धरती की शैडो चांद पर एक आर्क की फॉर्म में बनती है, और ये चीज साफ साफ दर्शाती है कि धरती गोल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एरेटोस्थनीज ने धरती के साइज को कैसे कैलकुलेट किया। दोपहर 12 बजे अलेक्जेंड्रिया में स्टिक का शैडो बन रहा था और साइन में नहीं।
अलेक्जेंड्रिया में स्टिक का जो शैडो बन रहा था, उस शैडो के टिप से लेकर डंडे के टिप तक एक लाइन खींची जाए तो एक एंगल बनता है और ये पूरा फिगर एक ट्रायंगल बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए कि जो स्टिक है वो धरती के सरफेस से परपेंडिकुलर है और इसीलिए ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब दोस्तों अलेक्जेंड्रिया के उलट साइन में कोई एंगल नहीं बन रहा था, तो हम कह सकते हैं कि साइन में एंगल 0 बन रहा था। इस हिसाब से अलेक्जेंड्रिया और साइन में बन रहे शैडो के बीच 7.2 डिग्री एंगल डिफरेंस था। अब अलेक्जेंड्रिया और साइन दोनों जगहों से एक लाइन खींचें और धरती के कोर पॉइंट पर जॉइंट करें तो इस पॉइंट का एंगल भी 7.2 डिग्री ही होगा। अब जैसा कि आप सब जानते ही हो कि धरती गोल है और सर्किल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। इसका मतलब अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच का डिस्टेंस धरती के टोटल एंगल 360 डिग्री में से 7.2 डिग्री का है। अगर यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच की डिस्टेंस पता कर ली जाए तो पूरी धरती का सरकमफेरेंस भी पता किया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? यहाँ पर देखिए, हम 360 डिग्री को 7.2 डिग्री से डिवाइड करते हैं और हमारे पास आता है 50, यानी कि अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच आज जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस धरती के टोटल सरकमफेरेंस का 1/50 है। अगर हमें अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो हम उस डिस्टेंस को 50 से गुणा कर सकते हैं और उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगा पूरी धरती का सरकमफेरेंस। यहाँ पर एरेटोस्थनीज को अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पता करना था और ये एरेटोस्थनीज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस पता करने के अलावा एरेटोस्थनीज के पास ऐसा कोई और रास्ता नहीं था जिससे धरती के साइज को मापा जा सके। उस समय आज के जैसे किसी भी तरह की मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे बिना उन दोनों जगहों तक पैदल चले उन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस पता किया जा सके, तो काम बेहद मुश्किल था। लेकिन जब एरेटोस्थनीज इन दोनों जगहों की बीच की दूरी पता करके एक महान खोज कर सकते थे तो इस काम को कुछ भी करके पूरा तो करना ही था। एरेटोस्थनीज ने उस समय इस काम को अंजाम देने के लिए एक जवान शख्स को हायर किया। उस इंसान को लिटरली अलेक्जेंड्रिया और साइन तक पैदल चलकर जाना था और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को नापना था। ध्यान रखें कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला था, यानी कि अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच एक सीधी लाइन खींचें तो बिल्कुल सीधा ही जाना था। अगर अलेक्जेंड्रिया से साइन तक घूम फिरकर या टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकती थी और अंत में जो वैल्यू आती उसमें गलती हो सकती थी। खैर दोस्तों, जो भी हो, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद इन दोनों जगहों के बीच की दूरी का पता चल ही गया और इन दोनों की बीच की दूरी थी 5000 स्टेट्स। कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो वो हो जाती है 925 किलोमीटर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच की दूरी धरती के टोटल सरकमफेरेंस का 1/50 होगा। तो अगर हम 925 किलोमीटर को 50 से गुणा करते हैं तो हमारे पास धरती के सरकमफेरेंस की वैल्यू आती है जो कि है 46,250 किलोमीटर। मॉडर्न समय में धरती के सरकमफेरेंस की जो वैल्यू है वो है 40,075 किलोमीटर, यानी कि एरेटोस्थनीज द्वारा धरती के सरकमफेरेंस की जो वैल्यू निकाली गई थी उसमें लगभग 6,500 किलोमीटर ज्यादा था। रफली यहाँ पर हमें 10% एरर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज से 2200 साल पहले जब ना तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उस समय एक स्टिक के शैडो से धरती के सरकमफेरेंस को निकाल पाना एक छोटी बात नहीं थी और एरेटोस्थनीज की तीव्र बुद्धि के कारण उस समय लोगों को धरती के सरकमफेरेंस का एक रफ आइडिया तो मिल ही गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार एरेटोस्थनीज से क्या गलती हो गई? क्यों वे धरती के एग्जैक्ट सरकमफेरेंस को नहीं निकाल पाए और वो एरर क्यों था? इसके मेजर 2 कारण बताए जाते हैं। आइए सबसे पहले कारण को जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये था कि एरेटोस्थनीज अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच की एग्जैक्ट दूरी नहीं पता कर पाए थे और ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन ही था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें इन दोनों जगहों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी थी। अब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक एकदम सीधी रेखा में जाए ये तो संभव नहीं है। तो जाहिर तौर पर अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच की जो डिस्टेंस आई थी वो पूरे तरीके से एक्यूरेट तो नहीं थी और इसी कारण धरती की परिधि की वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं आ पाई। दूसरा कारण है धरती की शेप। एरेटोस्थनीज ने 360 डिग्री यही सोच कर लिया था कि धरती पूरा सर्कल है, लेकिन अगर आप धरती के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि धरती पूरे तरीके से सर्कल नहीं है। ये भी कारण है जिसकी वजह से सरकमफेरेंस की वैल्यू में गड़बड़ हुई। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि एरेटोस्थनीज ने धरती के सरकमफेरेंस को निकालने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत की थी। अपने कड़े परिश्रम और तीव्र बुद्धि से उन्होंने महज एक डंडे की सहायता से धरती को नाप लिया। जाहिर तौर पर विज्ञान जगत उनके इस योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।